हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एनएससी का नया सर्कुलर, और इस नए सर्कुलर के बाद एक ही लाइन आती है, क्या करूं मैं मर जाऊं। कुछ ऑलमोस्ट रिटेल ट्रेडर के लिए यही कंडीशन होने वाली है। क्या है कहानी, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि सेबी और एनएससी ने ज्वाइंट मीटिंग के बाद एक सर्कुलर निकाला है। यह सर्कुलर 5 अप्रैल से लागू होगा और यह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। जब कोई ट्रेडर बाय करता है, सेल करता है, बार बार ऑर्डर मॉडिफाई करता है, कैंसिल करता है, किसी भी तरह की एक्टिविटी को बार बार कर रहा है, उस कंडीशन में एनएससी बैन कर सकती है। और जैसा कि ये डे ट्रेडिंग का मामला है, लोग होता है ना बार बार डालकर कैंसिल करना, जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं उनके लिए। अब जो ये ऊपर की बात है, ये हुई मोटा मोटी बात। अभी इस मोटा मोटी बात को हम लोग मैंगो पीपल के अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप समझ पाए आपके ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट आने वाला है या एनएससी क्या कह रही है। तो एनएससी का कहना है कि ये जो हम लाए हैं, ये हम रोकना चाहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर को। अब आप कहेंगे ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर क्या है? तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर वो हैं जो हाई वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, मोटा ट्रेड करते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़, जो एक बड़े लेवल पे। ये एनएससी का मामला है। उनका कहना है कि उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उस मैनिपुलेशन में कहीं ना कहीं रिटेल वाले फंसते हैं, जो मोटा मोटा मतलब आ रहा है। दूसरा, एक प्रैक्टिकल सा चीज बताऊंगा जो आप लोग ने कई बार देखा होगा कि जब आप लोग बाय सेल करते हो, तो जब आप बाय विंडो सेल विंडो जब देखते हो कि बायर टॉप 5 में कितने बायर हैं, टॉप 5 में कितने सेलर हैं, तो बायर साइड और सेलर साइड में आप कभी कभी देखते हो कि काफी मोटा वॉल्यूम दिख रहा है, कभी सेलर में दिख रहा है, कभी किसी प्राइस पे दिख रहा है, तुरंत में किसी प्राइस पे था वो चेंज होके किसी प्राइस पे आ गया। जो आप लोग ऑब्जर्वेशन भी लगाते हो और उस ऑब्जर्वेशन में फंसते हो, वो क्या है, वो वहां पे क्विक क्विक जो ये लोग चेंज करते हैं कि कभी आपको बायर साइड ज्यादा दिखा तो आपको लगता है अरे यार बायर साइड है, कुछ होने वाला है बड़ा। कहीं सडनली आपको सेलर साइड लगा तो आपको लगता है अरे यार सेलर साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी दिख रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो उस कंडीशन में रिटेल फंसते हैं। तो जो सेबी का मानना है कि शायद ये सब चीजें वहां पर जब बार बार वो जो चेंज करके रिटेल वाले को फंसाने की कोशिश करते हैं, वहां पर ये रुकेगा। यानी कहीं ना कहीं एनएससी का मामला है कि रिटेल वालों को फायदा होगा। ये जो टॉप 5 वाला है, आप भी उम्मीद कर रहे होंगे कि जो मैंने कहा प्रैक्टिकली कई बार आपने फील किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस सर, हम कई बार इस चीज के कारण ट्रैप हुए हैं, कई बार पोजीशन फंसी है, हम समझ नहीं पाते हैं, या कई बार हाई वॉल्यूम देख के ऊपर में चढ़ जाते हैं, ज्यादा लॉट देख के ऊपर में चढ़ जाते हैं और नुकसान हुआ है। तो प्लीज जरूर बताइएगा, और बात अगर समझ में आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमें भी समझ में आए कि जो मेरे समझाने का तरीका है वो सही है। अब इससे क्या होता है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, अब मैं आपको इसकी खराबी बता रहा हूं, अच्छाई बता दी हर चीज के। देखिए सिक्के के दो पहलू, अच्छा और बुरा दोनों। अच्छा किस तरीके से, अब इस पे होना क्या है निगेटिव। अब इसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर पर अगर लगाम लगती है तो लिक्विडिटी पर इंपैक्ट आने वाला है, लिक्विडिटी पर इंपैक्ट, जिससे ऑलरेडी मार्जिन रूल के कारण डेली वॉल्यूम पे आप देख रहे हो हर ब्रोकिंग हाउस की वॉल्यूम गिर गई है। आप खुद जो पहले जितना ट्रेड करते थे, आज के डेट में आप उतना ट्रेड नहीं कर पाए हो। रीजन सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम है, मार्जिन है। तो मार्जिन के बाद एक और तगड़ा झटका हाई फ्रीक्वेंसी वालों पर इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से अगेन लिक्विडिटी हार्म करेगी। और ये जब लिक्विडिटी हार्म करेगी तो यहां पर जो आल्गो बेस करते हैं, जो स्कैल्पर हैं, उन सबको बहुत भयानक तौर पर मुश्किल आने वाली है, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्विक क्विक ट्रेड होती है, हर बार लेवल और चीजें मॉडिफाई करना पड़ता है, तो कंडीशन में उन पर एक्शन होगा। अब यहां पर यह कहा जा रहा है एज पर ब्रोकिंग हाउस, क्योंकि चीजें और जैसे जैसे इंप्लीमेंट होंगी खुल के आएंगे, अभी बहुत सारी चीजें खुल के नहीं आई हैं। क्योंकि आप जानते हो जब कोई नया नियम आता है तो जस्ट लाइक अ सर्कुलर आता है, फिर उसकी आरएनडी होती है, आरएनडी में बहुत सारी चीजें और खुल के आती हैं। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं कि एज पर ब्रोकिंग हाउस ये कहा जा रहा है कि इफ ट्रेडिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 50 तो अकाउंट बैन होगा। अब किस लेवल पे बैन होगा स्टिल मिसिंग है। तो यहां पर आल्गो वाले, हाई फ्रीक्वेंसी वाले, स्कैल्पर वाले लिटरली जबरदस्त बैन होने वाले हैं। बैन यानी मुश्किल में आने वाले हैं। अब मुझे पर्सनली लगता है, आप कहोगे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे लगता है 5 अप्रैल से जो ये लागू हो रहा है, यहां पे 10 दिन कम से कम चीजों को समझने का मौका दीजिए। जो जल्दबाजी करके कुछ भी करते हैं, जल्दबाजी करके बार बार मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि रूल कब किस तरीके से तोड़ मरोड़ के किस तरीके से आएंगे कोई नहीं जानता है, और उसमें क्या
निकल के आएगा निचोड़ वो भी कोई नहीं जानता है। तो बेहतर रहेगा कि 5-10 दिन थोड़ा सा समझने का मौका दीजिए, और उसकी अपडेट हम रात के 10:30 बजे के शो में जैसे जैसे अपडेट रहेगी कर देंगे, या एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे, या आपको पता है कि ट्विटर पे भी कुछ चीजें होती है, मैं अपडेट करता रहता हूं। तो आप जुड़े रहें। उम्मीद करूंगा आपकी जो सवाल के जवाब थे कि किस तरीके से ये हार्मफुल होने वाला है वो आपको मिला होगा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन अब इंपैक्ट देखने पे ही पता चलेगा। बट ये लिक्विडिटी को 100% हार्म करने वाला है। लेट्स सी। तो आई होप बात पहुंच पाई हो, समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है, रिटेल वालों को मारने की पूरी पूरी तैयारी हो रखी है क्या? रिटेल वाले यानी आप पर रियलिटी में मुश्किल आने वाली है क्या? आप ऐसा ट्रेड करते हैं जहां पर आप दिन में 50 बार मॉडिफाई करते हैं ट्रेडिंग को? कमेंट बॉक्स में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को ले सकें, और शायद उसके आधार पर अगर वीडियो बनाने की नौबत आए या वहीं पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नौबत आए, हम सब करेंगे। थैंक यू सो मच।